हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IITN कैंपस। तो आज हम लोग लेके आए एक नया सीरीज जो कम्प्लीटली CBSE बेस्ड होगा और जिसका कनेक्शन जेईई मेन से होगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अलग रखेंगे और CBSE का डेट शीट आ गया है। तो टर्म 2 का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 20 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट होने वाला है। तो अराउंड हमारे पास 2 महीने 4-5 दिन या कि 10 दिन के आसपास बचे हैं, राइट। तो ऐसे में लग रहा है कि लॉकडाउन के कारण, ऑनलाइन क्लासेस के कारण कुछ सीरियस पढ़ाई हुई नहीं है। 11th में भी कुछ इशूज रह गए हैं, 12th में भी इशूज रह गए, राइट। तो कैसे क्या करेंगे, ठीक है। इसी को फोकस में रखते हुए हम लोग ये पूरा नया सीरीज बना रहे हैं। अगर आप ठीक से ये सारा सीरीज की वीडियो देखेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे इंटीग्रल्स, ठीक है। ये बुक 2 का पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी में इसका नाम इंटीग्रल्स है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। वो एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और एक दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल्स, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इवन दो ये एनसीईआरटी में इंटीग्रल्स है, हम लोग पहले इंडेफिनिट कवर करेंगे फिर डेफिनिट कवर करेंगे, राइट। हम लोग चलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या क्या है इसमें और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कभी भी लर्निंग में ये नहीं होना चाहिए कि इजी चीजें हैं तो स्किप कर जाओ या फिर फोकस मत करो। अगर इजी चीजों पे फोकस करते हैं तभी कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, तभी वो कॉन्फिडेंस आता है और फिर तब हम लोग एक्चुअली अच्छे क्वेश्चन से फाइट कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, राइट। तो हम लोग स्लोली चलेंगे। और एक चीज, ये ऑनलाइन क्लासेस में एक रश सा चल गया है कि क्रिस्पी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। ये वीडियो देखने में अच्छा लगता है, राइट। अगर हम लोग स्लो चलते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है और उसके बाद क्या होगा, फंडामेंटल हमारे क्लियर है तो फिर हम लोग क्वेश्चंस बड़े इजीली कर पाएंगे। किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन से भी हमें डर नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर नॉर्मल पेपर आएगा तो उसमें कितना % डिफिकल्ट वाला होगा, कितना % ईजी वाला होगा। तो ईजी वाले ऑलमोस्ट सबको ही बना लेते हैं किसी भी तरीके से पढ़ाई करने, लेकिन डिफिकल्ट वाले में क्या होता है, अगर हम लोग एक नॉर्मल मेथोडिकल वे से चलते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी इजीली बन जाता है, राइट। तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। तो चलते हैं आगे। तो हम लोग करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंटीग्रल्स, राइट। व्हाट इज इंटीग्रल्स, क्या है ये। सबने देखा होगा ऐसा कुछ लिखा होता है, एक सिंबल होता है, यहां पे कुछ फंक्शंस वगैरह होता है और ये फिर इनटू dx, ठीक है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। और ये इंटीग्रल साइन हमेशा एक dx के साथ होता है। ये है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये इंटीग्रेशन जो होगा, ठीक है, ये किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, तो वो x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन और ये dx साथ साथ रहेगा, ये दोनों सिंबल साथ में आएगा। और ये बीच में जो fx है इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। तो हम लोग एक्चुअली किसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रैंड का। मतलब अगर किसी भी फंक्शन को यहां पे डाल देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो है सिंबल, लेकिन एक्चुअली करते क्या है इंटीग्रल। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, तब फिर हम लोग इंटीग्रल समझ पाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल्स कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल्स डिफाइन करते हैं, इट इज व्हाट, इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझना अच्छे से, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब क्या है कि जो डिफरेंशिएशन काम करता है ये उसका जस्ट उल्टा काम करता है, ठीक है। कैसे, जैसे अगर हम x² लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे डिफरेंशिएशन होगा। जैसे यहां पे था वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, तो यहां भी ये x² किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है, ठीक है। तो अगर x² का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखते हैं, राइट, d ऑफ dx, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या किया, डिफरेंशिएशन x² को 2x बना दिया। दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन प्रोसेस, राइट। इंटीग्रेशन क्या करेगा, इसका जस्ट उल्टा करेगा। मतलब अगर हमें 2x मिलता है, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x²। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए,
2x का इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन करना हो ये इंटीग्रल फॉर्म और dx के बीच में रखना पड़ेगा उस फंक्शन। तो इसका मतलब क्या, हम लोग किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 2x का। क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा x²। एक यहां पे टर्म c आता है, इसको बाद में रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसको बोलते हैं कि 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x²। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रल इज नथिंग बट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानते हैं तो हम उसका इंटीग्रेशन भी जानते हैं, राइट। जैसे यहां पे x² का डिफरेंशिएशन जानते हैं तो हम 2x का इंटीग्रेशन जानते हैं x² होगा। इतना सिंपल है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इन द बिगिनिंग हम लोग सारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, उससे हम समझ जाएंगे कि किसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, और उसी को यूज करके फिर हम लोग कुछ इंटीग्रल के फॉर्मूला निकालेंगे। वंस वी फाइंड दोस फॉर्मूला वी विल बी काइंड ऑफ क्रैमिंग इट। क्रैमिंग मैथ्स में करना बड़ा ही डेंजरस लगता है, राइट। नहीं, ऐसा नहीं है, समझने के लिए एक बार होता है, राइट, पर दिमाग में बैठाना जरूरी होता है कि व्हेनेवर यू रिक्वायर यू जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम योर ब्रेन एंड यूज इट, राइट। ऐसा नहीं कि हर बार हम फिर डिराइव करेंगे, अच्छा साहब ये वाला फॉर्मूला आया फिर हम लगाते हैं। दैट्स नॉट द वे थिंग्स वर्क, राइट। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला आएगा उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, पेज पे लिख के वॉल पे चिपका देंगे, बेड पे चिपका देंगे, अलग अलग जगह चिपका देंगे। बेटर है दिमाग पे चिपका देते हैं, नहीं, ठीक है। तो फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे और जहां भी रिक्वायर्ड होगा हम लोग डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रल का बन पाएगा अगर हम लोग डिफरेंशिएशन पे फोकस करते हैं तो, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। तो x² प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ। c का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, x² का 2x, ठीक है। इसका मतलब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, तो क्या इनवर्स प्रोसेस तो ये मिलना चाहिए, इसलिए x² प्लस c। तो इसका मतलब कोई भी अगर इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट टर्म ऑब्वियस है, राइट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 1, तो ये x² प्लस 1 भी हो सकता है इसका इंटीग्रेशन, x² प्लस 2 भी, x² प्लस 3 भी, x² प्लस 4 भी। दैट्स व्हाई वी राइट x² प्लस c। तो इट इज अ कांस्टेंट बट इट इज नॉट फिक्स, इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो x² प्लस तो 2x का इंटीग्रेशन आ गया x² प्लस c। ऐसे ही अगर हम लेते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, राइट। तो अगर हम, क्योंकि हमको कुछ फॉर्मूला बनाना है, अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n+1 बाहर आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा n+1, तो ये आ जाएगा n+1 इंटू x टू द पावर, क्या एक पावर घट जाएगा n बाई n+1 which is nothing but what, it is equal to x to the power n, क्लियर। और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर ये आया था तो इसका इंटीग्रेशन यही आएगा रिटर्न, दैट्स व्हाई वी राइट फॉर्मूला। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इसका इंटीग्रेशन का, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, दैट इज x टू द पावर n dx। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। तो जो एकदम बेसिक से देख रहे हैं, राइट, जिसने कभी इंटीग्रेशन का नाम भी नहीं सुना होगा, राइट, उन लोगों के लिए भी ये काफी सही रहेगा। तो अगर इसको यूज करके हम एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx कितना होगा, राइट। तो क्या होगा, n के प्लेस पे क्या है 2, तो यहां पे क्या, अगर 2 है तो यहां पे +1, तो x³ बन जाएगा, राइट। और जो पावर यहां पे वही नीचे है, दिस मीन्स x² क्या होगा, पावर 3 यहां और नीचे 3 मीन्स x³ बाई 3। आंसर विल बी x³ बाई 3 प्लस c। तो ऑलरेडी विद इन फ्यू मिनट्स, राइट, हम लोग एक इंटीग्रेशन करना सीख गए, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो लेट्स सी मोर फॉर्मूला। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, दैट विल बी cos x। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x will be sin x and plus a arbitrary constant, that is c, right। तीसरा, differentiation of cos x will be what,
minus sin x, right? Or I can say differentiation of minus cos x will become what? Minus extra plus sin x. इसका मतलब क्या होगा? Integration of sin x will be nothing but minus cos x plus c. Right? Let's move ahead. Differentiation of tan x, if we remember, क्या होता है? sec square x, right? इसका मतलब integration of sec square x will be what? Nothing but tan x plus c. Clear? Let's see some more. Differentiation of ln mod x is nothing but 1 by x. ये कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहता है तो ध्यान देना, एक बार डिफरेंशिएशन देख लेना। ln mod x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, इसका मतलब 1 by x का डिफरेंशिएशन 1 by x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln mod x प्लस c. ठीक है, क्विकली कॉपी कर लो। मूविंग नेक्स्ट। यस, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है जी एक्स प्लस सी, राइट, और मान लो यहां कोई कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना है, के को बाहर निकाल लेके इंटीग्रेट करना है तो हो जाए के। इसका मतलब क्या है? ठीक है कि के अगर कोई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, राइट। एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग वेरी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, ठीक है, वो है मान लो दो फंक्शन का सम है एफ एक्स प्लस जी एक्स, या फिर माइनस है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना हो, कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग कर दो, इतना आसान है। तो बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, राइट, और फिर ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी का कैसे हम लोग यूज करते हैं, राइट। पहला एग्जांपल, इंटीग्रेशन अगर मुझे चाहिए 4x² dx, राइट, तो हम क्या करेंगे, सिंस 4 ये कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले आओ, 4 मल्टीप्लाइड, राइट, ठीक है, उसको बाहर ले आओ, x² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और हम लोग क्या जानते हैं इसमें, x² इज काइंड ऑफ x to the power n, where n is 2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 4 तो आउटसाइड है, यहां पावर जितना होता है इससे एक पावर इंक्रीज कर जाता, तो x to the power 3, और जो पावर होगा उतना से डिवाइड करेंगे। दिस इज योर इंटीग्रेशन, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मुझे ये इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या करेंगे, दिस इज सम ऑफ टू फंक्शंस, x³ का और 3x का सम है, तो क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है, x³ dx और फिर इंटीग्रेशन 3x का, राइट, 3x dx। x³ का क्या हो जाएगा, यूजिंग फॉर्मूला, पावर 3 है, पावर 1 बढ़ जाएगा और डिवाइड बाई 4, प्लस 3 इज कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड, डू इंटीग्रेशन ऑफ x का हो जाएगा, पावर 1 है, पावर 2 बन जाएगा, डिवाइड बाई 2, एंड देयर शुड बी अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट। तो आई थिंक हम लोग का बेसिक क्लियर है। लेट्स डू सम गुड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 2 बाई x, इसका इंटीग्रेशन चाहिए मुझे। ठीक है, कैसे करेंगे, ये तो फंक्शन बाय फंक्शन ऐसे नहीं करना है, तो सिंप्लीफाई करना, सोचना है। ठीक है, क्या करेंगे, वो इसको अलग अलग कर देते हैं। कैन आई राइट लाइक दिस वन, इंटीग्रेशन x² बाई x प्लस x बाई x प्लस 2 बाई x और ये dx, राइट। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज नथिंग, x² बाई x, x कैंसिल, इट इज सिंपल x, फर्स्ट टर्म इज x प्लस ये हो जाएगा 1 और ये फिर 2 बाई x। और हम लोग क्या सीखे थे कि अगर ये सम ऑफ फंक्शंस है तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, राइट। तो अलग अलग लिखने की बार बार जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर हियर, एंड आंसर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी x² बाई 2, फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज x, और 2 बाई x का क्या हो जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा, 1 बाई x का ln mod x, और प्लस में क्या आना चाहिए, प्लस में c। दिस इज वन गुड इंटीग्रेशन क्वेश्चन विच कैन कम इन बोर्ड एक्चुअली, राइट। लेट्स मूव टू सम मोर क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या होगा ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मेट दे रखा हो, कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, लेकिन तुम्हें डराएगा बहुत। ठीक है, तो डरना नहीं है, थोड़ा ऑब्जर्व करना है, मैथ्स ना, ठीक है,
मैथ्स कुछ लोगों को बहुत पसंद क्यों आता है, अगर उसके पास थोड़ा सा पेशेंस है और वो चीजों को ऑब्जर्व कर पाता है ना, तो इट बिकम्स लाइक इजी, राइट। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करने को रेडी नहीं है तो ईच क्वेश्चन लुक डिफरेंट, राइट। तो जब भी कोई क्वेश्चन मिले पहले ऑब्जर्व करो क्या कर सकते हैं, क्या चीज है, ठीक, ऐसा क्यों दिया गया है, क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछने पर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, देखना कैसे ये आसान करेगा। आई थिंक दिस विल बी 5th नंबर, सो लेट्स सी 5th और 4th वट एवर, देख लेना, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन अगर ऐसा कुछ है, बहुत डेंजरस लग रहा है ना, क्या करें समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, सिंपल, इसको एक्सपेंड कर दो, x² + 4x + 4/x, राइट। अब तो सब कोई देखो, यहां देखने में डर लग रहा होगा, क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पे आसान क्यों, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया। x² दैट इज x, 4x/x दैट इज 4, और 4/x नेक्स्ट दिस टर्म, राइट। फिर क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, x²/2, 4 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 4x, और ये 4 1/x का कितना हो जाएगा, ln mod x + c। देखो प्रीवियस क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पे डर ज्यादा लग रहा था, लेकिन देखना थोड़ा सा प्लान करोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, थिंग्स विल बी इजियर। मूव टू नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन x + 1 × x + 2/x + 1 dx, राइट। सर आप क्या पूछने लगे हो, ऑब्वियसली तुम सबको ही काट दोगे, इट विल बी x + 2 इंटीग्रेशन, राइट, विच इज कंप्लीटली ओके। इट्स एक्चुअली दिस इजी, x का x² 2 और 2 का 2x + c, राइट, इजी है, क्विकली करते हैं। लेकिन नेक्स्ट में देखना जरा क्या होता है, इंटीग्रेशन x² + 3x + 2/x + 1 dx, राइट। अब उतना इजी नहीं लगता, बट कुछ लोगों ने इसने ऑब्जर्व किया होगा, उसको लग रहा होगा सेम है, एग्जैक्टली सेम। मेरा आइडिया भी यहां लाने का ही था कि कभी कभी इतना सिंपल नहीं, थोड़ा सा आगे जाके दे देगा। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करो, जो कॉमन टर्म कटता है काटो, एंड देन मूव अहेड, राइट। तो यहां पे ऊपर वाला आ जाएगा x + 1 × x + 2, क्यों लिख रहे हैं कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है ना, फिर भी कर लेते हैं, क्या पता कोई खुश हो जाए देख के। x + 2 का x² 2 + 2x + c, राइट, क्लियर। लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन। अब ये इंटीग्रेशन तो पक्का डर लग रहा है, लेकिन ये x + 1 से थोड़ा सा प्यार हो गया है ना, बार बार आ रहा है तो लग रहा है कुछ तो फैक्टराइज होगा, आइडियली यही है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन तुमको वहां क्वेश्चन पे देख के करना पड़ेगा, यहाँ x + 1 ऑलवेज नहीं रहेगा, कभी x रहेगा, कभी x - रहेगा, बट आइडिया विल बी सेम, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडिया सीखते हैं, हम लोग क्वेश्चन रट्टा नहीं मारते, ठीक है। लेकिन कैसे सीक्वेंसली कहां से स्टार्ट किया था और किस लेवल पे पहुंच गए, इट इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, विच आई थिंक इफ यू फॉलो व्हाट वी डिड नाउ विल बिकम वेरी इजी, राइट, है ना। तो इतना आसान है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग इज नॉट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, राइट, लर्निंग इज हाउ एक्चुअली वी डेवलप आवर आइडियाज। तो इस तरह से हम लोग आइडिया डेवलप करते हैं, देखना कैसे होगा, इसका मतलब इसको भी फैक्टराइज करेंगे, लग रहा है x + 1 कट जाना चाहिए, कट जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहां पे एक अलग तरीका, या तो तुम उसको डिवाइड करो, कैसे, ऐसे करके करते हो जो तुम लोग, ठीक है, विच इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल टू मी, ठीक है। x³ + 2x² + 3x + 2, पहले x² कर ही देते फटाफट, x³ + x², ये कैंसिल, x² + 3x + 2 नीचे आएगा, फिर एक बार x² है, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² + x, फिर कैंसिल, -2x + 2 + 2, राइट, 2x + 2, वेरी गुड, अच्छे से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं x + 1 × x² + x + 2 dx, और नीचे x + 1। अब आगे हम क्यों करेंगे, तुम लोग खुद कर लोगे, है ना, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। लेकिन हम यहां पे एक मेथड और बताना चाह रहे हैं, दिस इज ओके, राइट, आराम से हैंडल कर सकते हो विद इन 2-3 सेकंड्स, अगर थोड़ा स्मार्टली करोगे विद इन 2-3 सेकंड्स यू कैन मैनेज। स्टिल देयर इज वन मेथड, ठीक है, विच यू शुड लर्न, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट्स फाइन, इफ नॉट यू हैव वन वेरी गुड एस्टैब्लिश्ड मेथड, है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं एक मेथड और कैसे फैक्टराइज करने का है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहां से। तो अभी हम लोगों ने यहां पे क्या देखा, हमने x + 1 से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, ठीक है, और फिर न्यूमरेटर को x + 1 इंटू जो भी तुम्हारा क्या कहते हैं कोसेंट आया था उससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया एंड सिंप्लीफाई, राइट। बट राइट नाउ आई वांट टू डू वन मोर मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। लेकिन तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या फालतू का है ना,
एक बार काम हो चुका है दोबारा क्यों करना। एक्चुअली क्या होता है, व्हेन यू सी डिफरेंट आइडियाज योर माइंड्स ब्रॉडन, राइट। और यही बड़े दिमाग लेके ही तो दुनिया जीतोगे ना, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं फिर एक और मेथड। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ऑलवेज x+1 फैक्टर निकालने का ट्राई करेंगे, राइट। तो अगर x³ है तो इसके साथ एक x² रहेगा तो x+1 बनेगा, राइट। यहां अगर x³ + 2x² से x² कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x+2, x+1 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहां x² + 1 होता, x³ + x² होता तो यहां पे x+1 आता, राइट। तो यही आइडिया को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं कैसे हम लोग टर्म्स को रीअरेंज करके लिख पाते हैं, ठीक है। तो x³ को x³ एज इट इज, और फिर 2x² का एक x² यहां लिख दो, सो दैट यू गेट 1x+1 व्हेन यू टेक x² कॉमन, राइट। अगर x² ले लिया तो अब कितना, एक x² और बच गया होगा, वाई, क्योंकि एक्सप्रेशन में 2x² है, तो एक x² यहां जो कि हेल्प करेगा x+1 निकालने में, एक x² बच गया। अब यहां भी क्या होगा, अगर यहां पे 3x लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लोगे तो x+3 हो जाएगा, स्टिल नॉट वर्किंग। तो यहां पे सिर्फ x रखो, 2x को बचा के रखते हैं अभी, ठीक है। फिर क्या करते हैं, x यहां आ गया तो 3x में x यहां, रिमेनिंग 2x इज हियर, और फिर लास्ट में 2। अब ठीक से देखोगे ना तो हर जगह x+1 का फैक्टर निकलेगा, यहां भी और यहां भी, राइट। अब डिवाइड बाई x+1 है, राइट। इसके बाद क्या होगा, अगर यहां पे x² कॉमन लोगे तो x+1, तो चलो x+1 बाहर लिख देते हैं, है ना। तो यहां बचेगा x², यहां पे बचेगा x, और यहां पे बचेगा 2। एक स्टेप जंप किया है, देखना अगर समझ में नहीं आए तो राइट ऑन कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस दैट आल्सो, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पहुंच जाएंगे। अब क्या आसान हो गया, उस तरह से डिवाइड नहीं करना पड़ा, वेरी इजीली यू कट इट एंड यू गेट द आंसर। कैसे, अब x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, इट विल बी x³ / 3 प्लस, फिर x का कितना होगा, x² / 2, ये तो बहुत आसान लगने लगा है ना। और फिर 2 है तो 2 का 2x, और लास्ट में भूलना नहीं है आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, राइट। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये इतने सारे एग्जांपल्स क्यों ले रहे हैं, कि ये सारे एग्जांपल्स देख लोगे ना तो क्या होगा, जो एक्सरसाइज फर्स्ट वाला है इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी में, वो इजीली हो जाएगा, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज ट्राई दोज क्वेश्चंस। अगर सारा बन जा रहा है तो दिस मीन्स ये वीडियो एक सक्सेस है। x+1 स्क्वायर बाई √x dx, ठीक है। x+1 को ज्यादा ही आ गया, चलो कोई नहीं। अब क्या करेंगे इसमें, अभी भी √x यहां पे √x से सबको डिवाइड करेंगे, उससे पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर दो। कैसे, एक्सपेंड करके a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a² + 2ab + 1 डिवाइड बाई √x। देखने में कितना डेंजरस लगता है, देखना कितना आसान होगा। अब अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो x² बाई √x, और √x का मतलब x⁻², 2x बाई x⁻², वही √x, और 1 बाई x⁻², है ना, dx। एक बार ठीक से देख लो। और फिर नेक्स्ट, अब क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा, 2 पावर और ये ½ पावर, तो ½ पावर कैंसिल हो जाएगा, x⁻³ बचेगा, है ना। यहां पे क्या बच जाएगा, 2x⁻½ बच जाएगा। कैसे, 2 जो डिवाइड करते हैं माइनस हो जाता है पावर, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं ऐड हो जाता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ऐसे यहां पावर 1 था, ½ घट जाएगा, ½ बचेगा। यहां पे कितना हो जाए, 2x⁻⁻1/2। अब तो ये सिंपल हो गया, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x ऐसे टर्म्स में क्या होता है, x⁻n, एक पावर बढ़ जाता है, 3/2 है, एक जोड़ दो 5/2, और जो पावर आता है नया वाला उसी से डिवाइड करते हैं। यहां पे 1/2 पर 2 तो कांस्टेंट रहने दो, x⁻1/2, 1 ऐड करोगे तो x⁻3/2, और नीचे 3/2। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, x⁻−½ है, एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ½ और डिवाइड बाई ½ प्लस c, राइट। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x⁵/2 प्लस ये 2 यहां 4 हो जाएगा, 4x⁻3/2 बाई, यहां पे 5 छूट गया है, 5 लिखना, यहां पे 3 होगा, और प्लस लास्ट में कितना आ जाएगा, ½ ऊपर, 2x⁻1/2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर, राइट। एक दो और एग्जांपल लेंगे, बट आई थिंक आइडिया क्लियर हो गया है ना,
कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले थे, बट आई थिंक कैमरा का बैटरी डाउन जा रहा है, तो फिर इसलिए हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और थ्योरीज और ढेर सारे एग्जांपल्स लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, टेक केयर।